हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं जयती मैम और आज जो आपको सब्जेक्ट में यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ वो सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और इसके अंतर्गत जो मैंने टॉपिक आज लिया है वो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे कि परीक्षण क्या होता है। तो परीक्षण मतलब एक प्रकार की प्रश्नों की श्रृंखला, जिसे हम बोल सकते हैं प्रश्नों की सूची, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यानी जिसको हम क्वेश्चन को इसमें हम परीक्षण में बोलते हैं आइटम्स। तो इसमें बहुत सारे प्रश्नों की सूची होती है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। खास करके इसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो इस प्रकार परीक्षण जो होती है प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसके माध्यम से हम बच्चों की जो भी समस्या होती है उसे निर्देशन और परामर्श के माध्यम से पहले हम एक परीक्षण लेते हैं, जिसे ही हम एक प्रकार का इसको अंग्रेजी में हम टेस्ट बोलते हैं। और इस परीक्षण के माध्यम से बच्चों की जो समस्या होती है उस समस्याओं का मापन किया जाता है, समस्याओं को ज्ञात किया जाता है। तो ये होता है परीक्षण। अब हम इसमें देखेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होता है एक प्रकार से ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, जिसे हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है जिसमें हम व्यक्ति के एक या एक से अधिक गुणों का मापन उनके गुणात्मक या परिमाणात्मक यानी कि क्वालिटी एवं क्वांटिटी बेस पे या शाब्दिक या अशाब्दिक यानी वर्बल या नॉन वर्बल इनके माध्यम से हम इनके गुणों का मापन करते हैं। तो ये होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसके माध्यम से हम सबसे पहले जानेंगे इसकी विशेषताएं क्या होता है। तो साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होता है एक मानकीकृत विधि होती है, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर, और इसे एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी कहा जाता है। विधि यानी वही जो टेस्ट है, प्रोसीजर है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम इसकी कार्य विधि को अपनाते हैं और इस माध्यम से हम बच्चों की जो परीक्षण लेते हैं इसी के माध्यम से लेते हैं। तो ये मानकीकृत जो परीक्षण होता है वह एक वस्तुनिष्ठ और गुणात्मक, परिमाणात्मक और मानक के आधार पर इस परीक्षण को बनाया जाता है। यह एक प्रकार से विश्वसनीय और वैधता होती है, यानी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों ही इसमें पूर्ण रूप से होती है, जिसके कारण से ये परीक्षण को हम कहीं भी किसी भी रूप में इसे यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट परीक्षण होता है, जिसके माध्यम से हम अधिकतर इस परीक्षण का उपयोग जो है हम मनोविज्ञान के विषय में यानी साइकोलॉजी में, रिसर्च में और स्कूल और कॉलेजों में सभी जगह इस परीक्षण का यूज जहाँ पे जिस समय इसकी जरूरत पड़ती है उस समय इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। अब इसमें इसका परीक्षण के मनोवैज्ञानिक परीक्षण की इसकी परिभाषा देखते हैं, यानी डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैंने जो परीक्षण लिया है फ्रीमैन 1965 में के अनुसार से, तो मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मानकीकृत उपकरण होता है जिसके सहारे शाब्दिक या अशाब्दिक अनुक्रियाओं या अन्य व्यवहारों के संपूर्ण व्यक्तित्व के एक या अधिक पहलुओं का वस्तुनिष्ठ ढंग से मापा जाता है। तो ये परीक्षा फ्रीमैन के जो परिभाषा बताया गया फ्रीमैन के अनुसार से, तो इसमें मैं पहले ही बताई हूँ कि यह एक मानकीकृत परीक्षण होता है जिसमें वस्तुनिष्ठ होता है, मानक होता है और गुणात्मक और परिमाणात्मक होता है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी बेस पे होता है। और इस प्रकार इस परीक्षण के माध्यम से हम कोई भी व्यक्ति या छात्र वर्ग की जो भी समस्या होती है उनका हम सही ढंग से मापन करते हैं। इस परीक्षण का उपयोग हम हर समय पे, जहाँ जैसे बच्चे प्राथमिक स्तर पे हैं तो उनको स्कूल के जो साइकोलॉजिस्ट स्कूल स्तर पर जो होते हैं वो करते हैं, या कोई काउंसलर के माध्यम से किया जाता है। और स्कूल के बाद जैसे महाविद्यालय स्तर पे होते हैं तो वहां पर काउंसलर की व्यवस्था होती है। इवन हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में भी काउंसलर की व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक परीक्षण की ये परिभाषा और अर्थ देखे हमने। अब इसकी जो विशेषताएं होती हैं, तो विशेषताएं में यही बताएंगे कि एक मानकीकृत परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। इसमें विश्वसनीयता, वैधता होती है। ये विशेष समय पर इसका उपयोग किया जाता है, जहां पर जब बच्चों की कोई खास समस्याएं होती हैं या अगर कोई रिसर्च के समय पे, रिसर्च के विषय में जब इसकी रिसर्चर के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है, जिसमें हम ये सब जो पॉइंट्स बताए हैं ये सारी इनकी विशेषताएं के अंतर्गत आती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
मानकीकृत परीक्षण की प्रकार यानी टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, क्रियान्वयन की अवस्थाओं की कसौटी के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत परीक्षण यानी इंडिविजुअल टेस्ट, और दूसरा होता है समूह परीक्षण यानी ग्रुप टेस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण क्या होता है? व्यक्तिगत परीक्षण बोलने से ही समझ आता है कि एक प्रकार का जो होता है, जो टेस्ट होता है, इसमें सिर्फ ये जो टेस्ट अप्लाई होता है एक व्यक्ति पर ही होता है। जब एक व्यक्ति पर ही कोई खास समस्या होती है और उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए इस प्रकार की व्यक्तिगत परीक्षण का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत परीक्षण जो होता है अधिकतर छोटे प्राथमिक स्तर पर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से या फिर कोई काउंसलर के माध्यम से इस प्रकार के परीक्षण इस प्राथमिक स्तर के बच्चों पर या माध्यमिक स्तर के बच्चों पर अप्लाई किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है एक कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट जो परीक्षण होता है यानी जो टेस्ट होता है वो इन बच्चों के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो होता है समूह परीक्षण यानी ग्रुप टेस्ट। जब ग्रुप टेस्ट जो होता है, इसके कहने से तात्पर्य होता है कि जब समूह में यानी ग्रुप में जब बहुत सारे बच्चों की समस्याएं या कोई व्यक्तियों के बहुत सारे व्यक्तियों की समस्याएं एक प्रकार की होती है, तब हम समूह परीक्षण लेते हैं और उन्हें समूह में बैठा करके इस प्रकार के परीक्षण लिया जाता है जिसमें उनकी समस्याओं का मापन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रुप टेस्ट होता है, मोहन चंद जोशी के द्वारा मानसिक समूह परीक्षण बनाया गया है जिसमें हम समूह में बैठा करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें समूह में बैठा करके, जैसे भाटिया बैठी परीक्षण है जिसमें ग्रुप में भी हम समूह में बैठा करके बच्चों का परीक्षण लेते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट्स। इसके अंतर्गत है प्राप्तांक लेखन की कसौटी के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ स्कोरिंग। फर्स्ट पॉइंट इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षण और सेकंड टाइप है इसमें आत्मनिष्ठ परीक्षण। यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण को हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट बोलते हैं और आत्मनिष्ठ परीक्षण को हम सब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण मतलब होता है कि जिसमें कि जो बच्चों को हम जो टेस्ट लेते हैं इस प्रकार के, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, मैचिंग होते हैं, जिसमें कि प्रश्नों के अंकों की संख्या जो होती है समान होती है। और इस परीक्षण को जब लिया जाता है तो स्कोरर यानी परीक्षक के जो आत्मगत जो निर्णय होता है यानी सब्जेक्टिव जजमेंट जो होता है वो उनका इस आंसर को चेक करते समय उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चे जितने भी प्रश्न को सही बनाएंगे उसका उत्तर का अंक उनको समान रूप से दिया जाता है। इसमें उनको नंबर देने में किसी भी प्रकार से कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। दूसरा होता है आत्मनिष्ठ परीक्षण यानी सब्जेक्टिव टेस्ट। इस प्रकार के जब परीक्षण हम लेते हैं तो ये परीक्षण जो होता है खास करके बच्चों की कक्षा में जब पढ़ाई की शिक्षण कार्य चलता है उस समय बच्चों की जांच करने के दृष्टिकोण से इस प्रकार का परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण में जो होता है अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और इस प्रकार के जब परीक्षण में जब स्कोरर यानी परीक्षक जब जांच करता है तो उनका अपना भिन्न प्रकार का दृष्टिकोण होता है, वो अपने दृष्टिकोण के हिसाब से बच्चों को नंबर देते हैं। तो ये होता है सब्जेक्टिव परीक्षण यानी कि आत्मनिष्ठ परीक्षण। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे हम अनुक्रिया देने के समय की कसौटी के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ टाइम लिमिट इन प्रोसीजिंग रिस्पॉन्स। यहाँ पर इसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला है क्षमता परीक्षण यानी पावर टेस्ट और दूसरा होता है गति परीक्षण यानी स्पीड टेस्ट। तो हम पहला देखेंगे क्षमता परीक्षण यानी पावर टेस्ट। तो ये पावर टेस्ट एक प्रकार का ऐसा परीक्षण है जिसमें हम बच्चों के जब कक्षा में कोई टेस्ट लेते हैं तो बच्चे की कार्य करने का क्षमता कितना है, बच्चे के कार्य करने की क्षमता, उनका कार्य करने का दृष्टिकोण किस प्रकार के हैं, वो अपने लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो उनकी क्षमताओं को मापने के लिए इस प्रकार का टेस्ट लिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पावर टेस्ट। दूसरा होता है गति परीक्षण। गति परीक्षण यानी स्पीड टेस्ट। इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं इसमें एक टाइम लिमिट होता है और इस टाइम लिमिट के ही अंदर बच्चों को जो है
जो भी प्रश्न दिया जाता है टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी इस टेस्ट में जो आइटम्स प्रश्न जो होते हैं उसको उतने समय के अंतराल में कंप्लीट करना होता है। इस प्रकार बच्चे को देखा जाता है कि बच्चे उतने समय के अंतर्गत वो कितने आइटम्स को कंप्लीट करते हैं, और उनके नॉलेज को भी देखा जाता है कि वो इतने समय के अंदर, मान लो 1 घंटे का समय दिया तो 1 घंटे में वो 20 प्रश्नों को वो कितने जल्दी से कितने अच्छे से कर सकते हैं, उनके नॉलेज पावर को क्या पता किया जाता है। तो इस प्रकार ये दोनों टेस्ट में यानी क्षमता परीक्षण में समय की पाबंदी नहीं होती है, पर गति परीक्षण में जो होता है समय एक लिमिट समय के अंतर्गत में इस परीक्षण को लिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 4th पॉइंट, एकांशों या प्रश्नों की स्वरूप के कसौटी के आधार पर, यानी कि ऑन द क्राइटेरियन ऑफ द नेचर ऑफ आइटम्स और कंटेंट। इसमें 4 टाइप होते हैं। पहला है शाब्दिक परीक्षण यानी वर्बल टेस्ट, दूसरा होता है अशाब्दिक परीक्षण यानी नॉन वर्बल टेस्ट, थर्ड होता है क्रियात्मक परीक्षण यानी परफॉर्मेंस टेस्ट, और 4 होता है अभाषाई परीक्षण यानी नॉन लैंग्वेज टेस्ट। सबसे पहले देखेंगे शाब्दिक परीक्षण क्या होता है। शाब्दिक परीक्षण यानी इस प्रकार के जब परीक्षण बच्चों के कक्षा में हम लेते हैं या कहीं भी कोई भी कर लेते हैं, तो वहां पर भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी बच्चों को जब हम कोई भी इस प्रकार का परीक्षण लेते हैं तो भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनको सही तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उन परीक्षण में कौन से प्रकार के किस प्रकार के प्रश्न पूछा गया है यानी आइटम्स बताया गया है, वो सारी चीज की जानकारी हमको बच्चों को देना पड़ता है। इस प्रकार बच्चे जो है उन प्रश्नों को देख करके उनके प्रश्नों की प्रश्नों के आंसर देते हैं। इस परीक्षण को हम पेपर कागज पेंसिल टेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसमें पढ़ाई और लिखाई के विशेष महत्व होता है। और इस प्रकार के जो परीक्षण होता है, बच्चे जो भी प्रश्न को पूछा जाता है बच्चे से, तो बच्चे उस प्रश्न का आंसर जो है कागज में पेंसिल के माध्यम से लिख करके पूर्ण करता है, इसलिए इसे कागज पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। दूसरा होता है अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण यानी नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट में जो है बच्चों को जब हम इस प्रकार का परीक्षण लेते हैं तो इस प्रकार के परीक्षण में केवल हम इंस्ट्रक्शन भाषा के द्वारा बोल करके बताते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बच्चे को जब इस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं तो उस समय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। बच्चों सिर्फ जो है कोई पिक्चर के माध्यम से बच्चों को कुछ खास समस्याएं दे देते हैं। बच्चे उस चित्र को देखते हैं, उसमें चित्र में जो भी समस्या होती है उसको वो पहचान करके उस समस्या का जो हल होता है या जो भी आंसर होते हैं उस पिक्चर के ही अंदर वो बता देते हैं। तो इस प्रकार इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं अशाब्दिक परीक्षण। इसलिए इसे अशाब्दिक परीक्षण या नॉन वर्बल टेस्ट कहते हैं। इस प्रकार का जो परीक्षण होता है अधिकतर अंधे जो होते हैं, गूंगे होते हैं या जो बोल नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार के परीक्षण का यूज किया जाता है। शाब्दिक परीक्षण में जैसे पहले मैंने जो बताया था उस परीक्षण के अंतर्गत जैसे ओझा का टेस्ट होता है, ओझा के बुद्धि परीक्षण जो टेस्ट है, उस प्रकार के परीक्षण में भी हम इस शाब्दिक परीक्षण का यूज करते हैं। और इस प्रकार के परीक्षण में अंधे गूंगे बहरे जो शब्द भाषा नहीं जानते या अशिक्षित वर्ग के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये प्रकार का परीक्षण का यूज कर सकते हैं। 3rd पॉइंट है क्रियात्मक परीक्षण यानी परफॉर्मेंस टेस्ट। इस प्रकार के भी परीक्षण में सिर्फ जो है इंस्ट्रक्शन देने के समय ही हम भाषा का प्रयोग करते हैं, बाकी समय जब इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है बच्चों के साथ करवाया जाता है तो उस समय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल उनको कुछ वास्तविक वस्तुएं दे दिया जाता है और उन वस्तुओं को देख करके उनको उस कार्य को कंप्लीट समय के अंदर कंप्लीट करना होता है। सभी परीक्षण में एक समय सीमा होती है और उस समय सीमा के अंतर्गत ही बच्चों को वो परीक्षण को कंप्लीट करना होता है। तो इस प्रकार के जो परीक्षण होते हैं इसमें भी बच्चे जो है भाषा का उपयोग नहीं करते हैं, केवल वस्तुओं के। तो फॉर एग्जांपल जैसे पास एलॉन्ग टेस्ट है, अलेक्जेंडर पास एलॉन्ग टेस्ट, इस परीक्षण का निर्माण 1932 में किया गया था। और इस परीक्षण में कुछ लकड़ी के गुटके होते हैं, पिक्चर्स दिए जाते हैं, कुछ पिक्चर्स, और उस पिक्चर को देख करके उसी के अनुसार उस गुटके को डिजाइन में कंप्लीट बनाना होता है। तो इस प्रकार परफॉर्मेंस टेस्ट देखते हैं कंप्लीट होता है। 4th हमारा जो टाइप है अभाषाई परीक्षण यानी नॉन लैंग्वेज टेस्ट। लॉन्ग लैंग्वेज टेस्ट के अंतर्गत जो है इसमें ना ही इंस्ट्रक्शन देने के समय भाषा का प्रयोग किया जाता है और ना ही प्रश्न जब सॉल्व करते हैं बच्चे तो उस समय भी बच्चों के सामने भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल संकेत के माध्यम से उनको उस कार्य को कंप्लीट करना होता है। तो इस प्रकार जो होता है अशाब्दिक परीक्षण, इसमें बच्चे केवल संकेत के माध्यम से कोई भी कार्य को पूर्ण करते हैं। तो ये हुआ हमारा 4 टाइप्स।
इसके बाद होता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मानकीकरण की कसौटी के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसके अंतर्गत 2 टाइप्स हैं। पहला शिक्षक निर्मित यानी टीचर्स के द्वारा बना हुआ सेल्फ मेड टूल्स, और दूसरा होता है मानकीकृत परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। इस प्रकार का जो टेस्ट होता है ये कक्षा में बच्चों की उपलब्धि, उनके मूल्यांकन के स्थिरीकरण को जांचने के लिए शिक्षक के द्वारा स्वयं बनाया जाता है। तो शिक्षक के द्वारा जब ये टेस्ट बनाया जाता है तो कभी भी कक्षा में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जब साइकोलॉजी का वर्क होता है तो उस फील्ड वर्क में भी इस प्रकार के टेस्ट बनाया जा सकता है। इसके अलावा रिसर्च में भी जब रिसर्चर जब कोई कार्य करते हैं, कोई समस्याओं को लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी टीचर्स के द्वारा या स्टूडेंट्स या रिसर्चर के माध्यम से इस प्रकार के टेस्ट को बनाया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं शिक्षक निर्मित टेस्ट। दूसरा होता है मानकीकृत परीक्षण यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये जो टेस्ट होते हैं ये किसी मनोविज्ञान विशेषज्ञ यानी साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट के द्वारा या कोई खास लोगों के माध्यम से, एक्सपर्ट के माध्यम से इस प्रकार के टेस्ट को बनाया जाता है, मानकीकृत परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। और ये टेस्ट जो होता है पूर्ण रूप से वैलिड होता है और रिलायबिलिटी होता है यानी विश्वसनीय, और वैधता इस पे पूर्ण रूप से होती है। इसे कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय इसे कोई भी समस्याओं के अंतर्गत इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अब नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो आवाज आ रही होगी पीछे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उद्देश्य की कसौटी के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंतर्गत भी 4 टाइप्स है। पहला है बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंट टेस्ट। दूसरा है अभिक्षमता परीक्षण यानी एबिलिटी टेस्ट। थर्ड है व्यक्तित्व परीक्षण यानी पर्सनालिटी टेस्ट। और चौथा है उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट। सबसे पहले देखते हैं बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत बच्चों के बुद्धि का मापन किया जाता है। बच्चे कितना अच्छे से कोई चीज को जानते हैं, कितना अच्छे से वो सीख सकते हैं, उसकी जानकारी रखते हैं। बच्चे में बुद्धि के लेवल कितना है, उनका मानसिक स्तर कितना है, वो सभी चीजों को जानने के लिए हम इंटेलिजेंट टेस्ट का यूज करते हैं। सेकंड है अभिक्षमता परीक्षण यानी कि बच्चों में पावर, किसी चीज को जानने, कार्य करने की क्षमता, उस पे कितनी एबिलिटी है, उस दृष्टिकोण से अभिक्षमता परीक्षण का यूज किया जाता है। इसके बाद है पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि कोई भी बच्चे हो, क्या चाहे व्यक्ति वर्ग हो, उनका व्यक्तित्व का यानी उनके अंतर्गत उनके व्यक्तित्व किस प्रकार का, उनमें किस प्रकार के शील गुण है यानी ट्रैट है, उनका विचार किस प्रकार का है, उनकी क्षमताएं, उनके गुण, इन सभी चीजों को जानने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण का यूज किया जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट। इसके बाद है लास्ट पॉइंट उपलब्धि परीक्षण। इस प्रकार का जो परीक्षण होता है इसके अंतर्गत देखते हैं कि कोई छात्र या कोई व्यक्ति वर्ग किसी फील्ड में कोई चीज में निपुणता हासिल किया हो या कोई विषय में कुछ चीजों में उपलब्धि या निपुणता हासिल किया हो, तो उस दृष्टिकोण से उनकी निपुणता या उनकी उपलब्धि को जानने के लिए इस अचीवमेंट टेस्ट का उपयोग किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण का। आज का मेरा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है और आप सभी वीडियो को देखने के पश्चात मुझे बताएं कि मेरा वीडियो लेक्चर आज का कैसा लगा। आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए